तो हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद चीटू के पास, क्योंकि उसे बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा है। प्लानिंग तो बहुत सारी कुछ और ही थी, लेकिन क्योंकि उसको भी बहुत तेज़ फ़ीवर है और दादी की भी तबीयत सही नहीं थी, तो हम लोगों को सडनली जाना पड़ा। तो रात की ही ट्रेन से में टिकट मिली हमें और हम लोग निकल पड़े हैं। ये बस में हैं हम, और एडी को भी मैं अपने साथ खींच लाई, क्योंकि रात को अकेले सफ़र करने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि घबरा जाती हूँ मैं जब बच्चों का नाम आता है तो। और बस निकल गए हैं, पहुँच रहे हैं स्टेशन। रात के 1:52 हो चुके हैं और हम अभी तक ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जिसका टाइम था 1:15 का, 12:49। और देख लो 1:52 हो चुका है और अब तक भी हमारी ट्रेन का कहीं अता पता नहीं है। हम यहाँ वेट कर रहे हैं कब आएगी हमारी ट्रेन। सारी ट्रेनें जा चुकी हैं और हम यहाँ बैठे हैं अभी तक भी। बैठ के चिप्स खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रील देख देख के आंखें दुखती पक गए हम दोनों। ये देखो अभी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड बनते, मेरे चक्कर में ये भी फंस गए। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है एट लास्ट, और टाइम हुआ है अभी 2:06। 2:06 पर हम जामनगर से चलेंगे टूवर्ड्स अहमदाबाद। देखते हैं कब पहुंचते हैं हम। बस में नींद आ रही है भयंकर। और टिकट मिली थी हमें सेकंड एसी की। ये कंपार्टमेंट वाले में एक जन की और एक की बाहर थी। इसको तो देखते ही मेरी तो घबराहट हो गई, क्योंकि मेरा अंदर था टिकट और मैं अकेले तो इस भूत घर में सोने से रही ना बाबा, मुझसे ना हो पाएगा। मैंने तो एडी को साफ मना कर दिया, मैं नहीं सोऊंगी। एडी की सीट यहाँ आई थी तो मैंने भी यहीं आ गई, क्योंकि ट्रेन पूरी खाली थी। तकरीबन एक ही या दो लोग ही इस कंपार्टमेंट में थे, बाकी सारा खाली था। तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा अजीब सा डर सा लग रहा था। एक तो वैसे ही 2 सवा 2 बज चुके थे। तो ये देखो कैसा ऐसा कैसा भूत सा, मतलब डर लगता है ऐसे ऐसे वाले कंपार्टमेंट्स में। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं सोऊंगी इसके अंदर, नो पापा नो। मैं फिर वहीं दूसरे की सीट पे सो गई। मैंने कहा जो आएगा उसको वहाँ भेज देंगे। तो आखिर इतनी मेहनत करने के बाद, इतना वेट करने के बाद 2:15 पर हम हमारे कोच में हैं और सारी तैयारी करके बस अब सोएंगे। एक्चुअली बहुत थक गए हैं, पूरा दिन ऑफिस, घर में, और अचानक से अब ट्रेन में। पता नहीं इंसान क्या सोचता है और कहाँ पहुँच जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। रहे थे शाम को हम प्लान बना रहे थे कि हम अभी 3 दिन हमारे पास है तो हम अच्छे से डेकोरेशन की तैयारी करेंगे। गणेश जी महाराज आने वाले हैं तो सब तैयारी करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो काफ़ी सारे पूजा का सामान भी लाना है, डेकोरेशन का सामान भी लाना है। तो कल शॉपिंग करने के मूड में थे, तो ये सब सोच रखा था। किसे पता था कि अचानक से हम अहमदाबाद जाने के लिए निकल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि हमें जाना पड़ रहा है। बस चीटू इमोशनल था, और वो अगर इमोशनल है तो फिर मैं तो कहीं भी पहुंच जाऊंगी। तो बस हम जा रहे, देखते हैं वहाँ जाने के बाद उसका क्या रिएक्शन रहता है। खैर उसे बोला तो है कि हम आ रहे हैं, लेकिन हम कब आ रहे हैं ये अभी तक हमने उसे बताया नहीं है। पहुँचेंगे तब बताएंगे। ये व्लॉग मैं वहाँ पहुँचने के बाद ही पोस्ट करूँगी। सो यस, बट यही होता है। तो माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चे की थोड़े से इमोशंस में ही पिघल जाते हैं और फिर कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो हाँ, हम भी कुछ ऐसे ही माँ बाप हैं। जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ मैं एक्सट्रीम हो जाती हूँ। मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसी हूँ। तो अब हम सोते हैं, देखते हैं वहाँ जाने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे कैसा क्या रहता है, उसकी तबीयत कैसी है, क्या है। ट्रेन तो गंदी सी है, बट ठीक है, सो जाते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। हम पहुंच ही गए हैं, अहमदाबाद क्रॉस कर चुके हैं, मणिनगर पहुंच गए हैं हम।
ट्रेन इतनी लेट थी, तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटा लेट थी, लेकिन पहुँचे हम टाइम पर। 7:39 का इसका टाइम है, 7:57 वी आर एट मणिनगर। बोल बढ़िया ट्रेन है कि नहीं? और क्या मस्त नहीं रही यार, मज़ा आ गया सच्ची। तो पहुँच गए, अब ज़रा सा एक चाय वाय पी लें। चाय वाय पिला रहे हो कि नहीं? हाँ, चाय पी लेते हैं और फिर रिक्शा बुक करेंगे, ठीक है। टपरी पर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखो एडी ने ले लिया, मेरी क्या है, मेरी चाय। देखो मीठा कितना है, एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। देखो ये खूबसूरत सा चाय का कप, छोटा सा, और इसमें ये प्यारी सी चाय है। वाह वाह। अरे वाह, इतनी जल्दी आ गया। सरप्राइज। हो जाओ। बन रहा है अभी भी। दवाई कब ली? अब ले वही तो खाएगा। 2 दिन में शक्ल निकल आई है छोरे की। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए हैं और चीटू को फीवर हो रखा था काफ़ी तेज़, और इस वजह से हमें आना पड़ा। बट यहाँ आकर देखा कि चीटू तो फीवर में है ही, साथ ही साथ दादी भी फीवर में है। तो अब दोनों को ही 103 के ऊपर फीवर है, और हम नहीं आते तो क्या होता वो सोच के ऐसा लग रहा है कि कौन किसकी देखभाल करता हो। और अभी दादू भी थोड़े से बॉडी एक का कह रहे हैं, तो शायद उनको भी वायरल होगा। बस भगवान से दुआ है हमें कुछ ना हो, हम हेल्दी रहें ताकि हम इनको संभाल पाएँ। तो बस अभी ऐसी हालत हो रही है, बट ठीक है। सो मिलते हैं।